हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज भारत का संविधान के भाग 2 के अंतर्गत जो नागरिकता से संबंधित चर्चा करने जा रहा हूँ। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का अनुच्छेद 5 से 11 तक चर्चा की गई है और इसके साथ साथ समय समय पर जो है संसद द्वारा नागरिकता संबंधी कुछ अधिनियम पारित किए गए हैं, उसकी भी हम यहाँ चर्चा करेंगे कि भारतीय कानून नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में जो है जो पहली बार जो है कानून नागरिकता से संबंधित बना है। इसके साथ साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, उसी तरह से 2015, 2019 जो किए गए, इससे संबंधित कुछ चीज़ों की चर्चा भी हम यहाँ पे करेंगे। साथ साथ जो है NRI, PIO, OCI, CAB, CAA, NPR और NRC, ये सारे शब्द भी नागरिकता से जुड़े हुए हैं। इनकी भी हम यहाँ पे आज चर्चा करने जा रहा हूँ। अब आगे हम पहले देखेंगे कि नागरिकता क्या है। नागरिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तू ने किया है। नागरिकता व्यक्ति को किस देश का है उसकी पहचान कराता। आमतौर पे नागरिकता एक व्यक्ति और एक व्यक्ति विशेष के देश के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। यह अधिकारों का समुच्चय भी जो है जो कहा जाता है इसको। इसमें अधिकार, कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं, जैसे जिसमें से ज़्यादा करके राजनीतिक भागीदारी का, जैसे मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये नागरिकों को प्राप्त होता है या विदेशियों को जो है यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है। एक देश में नागरिक होते हैं तो नागरिक जो है अवयस्क हो सकता है, वयस्क हो सकता है, राजनीतिक अधिकार विहीन हो सकता है, और विदेशी जो होते हैं वो स्थायी विदेशी होते हैं, जैसे राजदूत होते हैं, पर्यटन होते हैं। तो इस तरह से एक देश के अंतर्गत ये सारे जो है जो आदमी रहते हैं। आगे हम देखेंगे कि हमारे संविधान में जो शुरू में जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के संबंध में क्या कहा गया। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत कहा गया कि जिसके माता पिता का जन्म या व्यक्ति का जन्म जो है भारत में हुआ हो प्रारंभ में, मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले हुआ हो, वो भारत का नागरिक होगा या नागरिकता के होगा। इसके बाद जो है जो दूसरा है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में है कि पाकिस्तान से जो भारत आए हैं, यानी जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो कुछ लोग जो पाकिस्तान से जो भारत आए हैं उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन यह 19 जुलाई 1948 के अगर वो पहले आए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं आ रहेगा। उसके बाद आए हैं तो उसे परमिट नियम के तहत जो है उसे एक परमिट लेना पड़ेगा और 6 माह तक जो है जो भारत में निवास करना पड़ेगा, तभी उन्हें जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद जो है जो 7 कहता है कि जो व्यक्ति जो है जो भारत से पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान से पुनः भारत आया है तो उसे जो है नागरिकता दी जाएगी। यह प्रक्रिया 1 मार्च 1947 के पहले कुछ लोग जो है पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में उसे जमा नहीं तो वह पुनः जो है भारत आ गया है तो उसे जो है नागरिकता भारत में दी जाएगी। यह 19 जुलाई 1948 के अगर वो पहले आया है तो उसे परमिट की आवश्यकता नहीं हुआ, और 19 जुलाई 1948 के बाद आया तो उन्हें परमिट नियम के तहत जो है जो नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 8 जो कहता है कि भारत के बाहर किसी देश में जो लोग रहते हैं जिसके माता पिता भारत के हैं या पितामह जो है जो दादा दादी भारत मूल के हैं और वह जो है लेकिन उसके बच्चे जो है भारत से बाहर रह रहे हैं तो उसके नागरिकता के संबंध में उन्हें भी जो है जो नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 9 जो कहता है कि कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक अगर विदेशी नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। और अनुच्छेद 10 जो है कहता है कि नागरिकता के अधिकार को जो है जो कोई सामान्य स्थिति में नहीं छीना जाए, यानी नागरिकता के अधिकार को बना रहना जो की बात कहा गया है। जब तक कि कोई बहुत बड़ा अपराध ना हो जाए, देशद्रोही ना हो जाए, तब तक वह नागरिकता उनकी बनी रहेगी। और अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी जो अधिकार का जो है यह कानून बनाने का जो अधिकार है वह संसद के पास होगा, और संसद जो है जो नागरिकता किस तरह से अर्जित करेंगे, किस तरह से समाप्त किया जाए, इस संबंध में विस्तार से संसद कानून बनाएगा। और इस तरह का कानून जो है जो संसद के द्वारा सबसे पहले जो है जो 1955 में बनाया गया, भारतीय कानून नागरिकता अधिनियम 1955। इसके तहत जो है 5 प्रकार से नागरिकता देने के तरीके बताए गए हैं। पहला है जन्म के द्वारा नागरिकता,
जन्म के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में जो बनाया गया था, इसके अनुसार जो है 1986 के पहले जो भी भारत में जन्म लेता था वो भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। लेकिन जो है जो 1986 में जो है जो इसमें संशोधन किया गया, पहली बार जो है नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया कि माता पिता जो है जो जन्म के आधार पर माता पिता वह भारत का नागरिक होगा, तभी जन्म के आधार पर नागरिकता उस बच्चों को मिलेगा। लेकिन उसमें भी जो है जो 2003 में और संशोधन किया गया कि माता पिता या पिता दोनों में जो है जो कि वैध नागरिकता होने पर ही बच्चों की नागरिकता दी जाएगी। दूसरा है वंश द्वारा नागरिकता। वंश द्वारा नागरिकता 1955 में जो किया गया कि वंश के आधार पे बच्चों को नागरिकता मिल जाती है। इसके तहत यह कहा गया कि वंश का जो मापन होता था 1992 तक में जो है वो अब सिर्फ पिता से गिना जाता था। फिर जो है इसमें अमेंडमेंट किया 1992 में कि अधिनियम पारित किया कि माता या पिता दोनों को वंश के अंतर्गत है, दोनों में से कोई भी भारत का नागरिक है तो उसके बच्चों को नागरिकता मिल जाएगी। फिर है पंजीयन द्वारा नागरिकता। पंजीयन द्वारा नागरिकता, जो व्यक्ति विदेशी है वह भारत में आके 7 वर्षों तक रह गया हो और वह नियमों का, भारत के नियमों का पालन करता हो, देश के प्रति कर्तव्य या भक्ति भावना, वो सारे चीज़ें शर्त पूरा करने पर पंजीकरण के द्वारा जो है उन्हें नागरिकता दी जाती है। उसके बाद देशीकरण के द्वारा, देशीकरण की नागरिकता के लिए 10 वर्ष रहना जरूरी है या कला या विज्ञान इन सब क्षेत्रों में उसे विशेष अभिरुचि होना चाहिए और 22 भाषा में से कोई एक भाषा जो है उन्हें आता हो तो उसे देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाती है। और सबसे अंत में है कि अर्जन, भू अर्जन, किसी भूभाग को भारत में मिला लेने पर भी जो है उस भूभाग क्षेत्र के जो निवासी हैं वो भारत के नागरिक हो जाते हैं। जैसे सिक्किम जब भारत में विलय हो गया, मिला लिया गया, तो उसके बाद सिक्किम के लोग जो है वह भारत के नागरिक हो गया। उसी तरह से नागरिकता त्यागने के भी तरीके हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति जो है विदेशी देश, किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वमेव समाप्त हो जाएगा, या पासपोर्ट के द्वारा या किसी विशेष कानूनी अड़चन आने से उसे नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अब हम आगे देखेंगे कि नागरिकता संबंधित कुछ तत्व हैं। जैसे एनआरआई क्या होता है। एनआरआई नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, यह अनिवासी भारतीय या प्रवासी भारतीय कहा जाता है। इसे मत देने का अधिकार है। यह विदेश में जो कमाता है उसे वह टैक्स नहीं देता है। वह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है। और उसके बाद जो है वह उसे देश जैसा या भारत के का जो है इसके पास भारत का पासपोर्ट रहता है और यह लगभग विदेश में 6 महीने से अधिक दिन तक रहा हो, चाहे वो नौकरी करने गया हो या अन्य कारण से गया हो, उसे एनआरआई कहा जाता है। दूसरा होता है पीआईओ। यह पीआईओ मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति। यह 2015 में यह ख़त्म कर दिया गया। इसकी जगह ओसीआई ने कहा। इसमें क्या होता था, 6 महीने के अंदर जो है जो भारत जब यह आता था तो उसे एक कार्ड दिया जाता था, पीआईओ का एक कार्ड दिया जाता था और वह कार्ड के तहत वह भारत घूमने आता था और उसे खाली राजनीतिक अधिकार या मत देने का अधिकार नहीं होता था। सारा उस काम जो है जो उसे एनआरआई की ही तरह होता था, लेकिन उसे जो है राजनीतिक अधिकार या मत देने का अधिकार नहीं था। लेकिन यह अधिनियम 2015 में समाप्त किया गया क्योंकि इसे 6 महीने में अपना लोकेशन बताना पड़ता था थाने में कि मैं कहाँ हूँ। तो उसके बाद जो है जो ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी भारतीय विदेशी नागरिक, उसकी जगह ये ले लिया गया। सेम जो है जो पीआईओ की जगह ये लिया गया है। अब इन्हें जो है भारत घूमने जब आता है तो उन्हें एक कार्ड रहता है और उस कार्ड के आधार पर भारत में घूम सकता है और कहीं भी जा सकता है, तो उसे लेकिन राजनीतिक अधिकार इन्हें नहीं मिला रहता है। तो ये जो है अब 6 महीने के अंदर जो है उन्हें अपने लोकेशन बताना नहीं पड़ता। अब आते हैं सीएबी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। यह नागरिक संशोधन विधेयक कहलाता है। जब संसद में कोई भी नागरिक संशोधन से बिल पेश किया जाता है तो वो बिल कहलाता है। जब वह बिल पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है तो वह एक्ट हो जाता है। बिल और एक्ट में जैसे सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जैसे सबसे ज़्यादा चर्चित रहा नागरिक संशोधन अधिनियम 1919 जो सबसे अभी वर्तमान में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा क्या कहा गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से
पूर्व जो भारत आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये जो 6 धर्मावलंबी हैं, धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यकों का, उस देश के अल्पसंख्यकों में जो प्रताड़ना हुई है, उससे वह जो छोड़ के भारत आए हैं उसके नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया। 12 दिसंबर 19 को राष्ट्रपति ने जो इस पर हस्ताक्षर किया, इसलिए इस अधिनियम का नाम पड़ा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पड़ा है। उसके बाद आता है NRI, नेशनल, NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसमें जो है जो जनगणना के समय जो है जो ये रजिस्टर किया जाता है। फिर आता है NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। यह जो है जो राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन, यह असम में ही शुरू हुआ, पूरे भारत में अभी नहीं हुआ है। चर्चा चल रही है कि भारत में भी ऐसा किया जाएगा। इसकी जो है जो काफ़ी जो है जो आलोचना भी होती है कि बहुत लोग जो वैध नागरिक हैं वो बाहर रह जाएंगे, चाहे जो भी हो, वो अलग चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें हमें जानना है कि NRC मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। उसके बाद आता है कुछ चीज़ें और चर्चा कर लें कि भारत का संविधान में नागरिकता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। यहाँ पे नागरिकता का प्रकार यानी एकहरी नागरिकता है। नागरिकता का संबंध गृह मंत्रालय से संबंधित रहता है। और नागरिकता से संबंधित प्रथम अधिनियम कब बना? 1955 में है। पहली बार संशोधन कब किया? 1986 में किया है। और थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे कि नागरिकता से संबंधित ये रहता है कि पासपोर्ट क्या है, वीज़ा क्या है, ये सारी चीज़ें आता है। तो अभी आपको वही बताए थे, OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को इस तरह का कार्ड दे दिया जाता है, तो वो भारत आकर जो है जो कहीं भी घूम सकता है, रह सकता है। लेकिन इसे जो है जो यह भारत, इसे राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त होता है, मत देने का अधिकार नहीं होता है। ये पर है, ये पासपोर्ट जो है भारत का बनाया जाता है। NRI जो होते हैं वो भारत के पासपोर्ट पे विदेश में जाते हैं। विदेश में जिस देश में जाएंगे उस देश का उसके पास वीज़ा रहता है, वो भारत आ सकता है। इन्हें जो है जो विशेष सुविधा दी गई है कि ये जो विदेश में जो कमाता है उसे टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं। और जिस देश का वह जाएगा वहाँ पर वो वीज़ा इस तरह से बनाना पड़ता है। तो ये सारे हैं कि पासपोर्ट जो है जो उस देश का, जैसे भारत के लोग विदेश जाएंगे तो उसको पासपोर्ट जाएंगे, जिस देश में जाएंगे उसे उस देश का वहाँ से वीज़ा मिलेगा। और ये जो है OCI, ये जो भारतीय मूल के लोग जो विदेश में जाके रह रहे हैं, वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, उनको जो है जो भारत घूमने के लिए, आने के लिए जो है ये एक विशेष तरह का कार्ड दिया जाता है। इसको जो है वीज़ा भारत का नहीं लगता है। तो ये सारे चीज़ें अंतर है।